नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य। 2026 का जून महीना आते ही समझ लो 2026 का जो वर्ष है वो आधा वर्ष जैसे कि बीत चुका। अब जून महीने का जो स्वामी है वह शुक्र है, तो मेष राशि वालों ये वीडियो खासकर आपके लिए है। तो आपको किस प्रकार से संभावना उत्पन्न होगी और सभी ग्रहों को मूल्यांकन करते हुए मैं यह बात आपको बताऊंगा, तो पूरा आश्वस्त रहिए। बहुत रोचक वीडियो है, साथ ही सभी विषय के बारे में बताऊंगा। आपकी हेल्थ, जॉब, व्यापार, फाइनेंस, पारिवारिक परिस्थिति, प्रेम संबंध होगा कि नहीं होगा, क्या किसी से कलह होगा कि नहीं होगा, क्या कोर्ट कचहरी होगी कि नहीं होगी, सभी विषय के अनुसंधान में बताऊंगा। और अंत में एक ऐसा सात्विक उपाय जो आपको जून महीने में बहुत शांति और सुख प्रदान कर सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेष राशि वालों, सबसे पहले बात करते हैं आपके आरोग्य के अनुसंधान में। आपका आरोग्य कैसा रहेगा ये मैं बताऊं उससे पहले आपसे अनुरोध भी करूंगा कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। अब जून महीने में आपकी हेल्थ मेष राशि वालों अच्छी रहेगी, आपका मनोबल भी बढ़ेगा। और हेल्थ में कोई तकलीफ है और आप रिपोर्ट कराओगे तो आपके रिपोर्ट में काफी सुधार आपको देखने को मिलेगा। आपका आत्मविश्वास इतना बढ़ेगा कि आपको थोड़ा गुस्सा भी आ जाएगा बात बात के ऊपर, तो यहाँ आपको सावधान रहना है। आपको संयम और नम्रता जून महीने में आवश्यक है, वह रखना। भाषा में सावधान रहना, क्योंकि आपकी भाषा से किसी को दुख पहुंच सकता है। और ये जो आप अगर सावधानी नहीं रखोगे तो आप कर्म बंधन में बढ़ोगे, तो यहाँ आपको सावधान रहना होगा। कर्म आपको शुद्ध रखने होंगे जून महीने में, वैसे हमेशा रखने हैं, लेकिन जून महीने में जो भाषा से जो कर्म होते हैं वहां आपको सावधानी रखनी है। अब जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए क्या परिस्थिति है? आपकी जॉब में भी अच्छी परिस्थिति है, लेकिन जॉब में प्रवास होगा और वह प्रवास अधिक होगा। और ये प्रवास जो है इससे आपको लाभ भी होगा, आपको सफलता भी मिलेगी। और नई जॉब अगर आपको लेनी है तो नई जॉब मिलेगी, आपके पास जॉब नहीं है, अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे नई जॉब लेनी है तो आपको जॉब मिल सकती है। आपके बॉस के साथ भी आपकी अच्छी निभेगी, उनके साथ संबंध मजबूत होंगे, ट्यूनिंग अच्छा होगा। तो बॉस के साथ ट्यूनिंग अच्छा होगा तो आपको भी बहुत लाभ होगा। अब तक आपकी जॉब में जो उठा पटक चल रही थी वो उठा पटक शांत हो जाएगी जून महीने में, और आप अपनी जॉब एंजॉय करोगे, ऐसी परिस्थिति होगी। अब जो लोग जॉब नहीं करते, केवल व्यापार करते हैं, उनके लिए क्या परिस्थिति है? व्यापार में आपको मेहनत तो बहुत करनी होगी। और यदि राज्यवार आप जिस राज्य में व्यापार करते हो उस राज्य से बाहर अगर व्यापार करते हो या देश से बाहर व्यापार करते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जैसा, तो आपको अधिक अच्छा रहेगा, बिजनेस में तेजी दिखाई देगी। अन्यथा आपकी बिजनेस की गति मध्यम रहेगी। लेकिन फिर भी व्यापार में मंदी आने की संभावना मुझे नहीं दिख रही। मेष राशि वालों, आप शांति से अपने कार्य करते जाइए, आपको फल प्राप्त होगा ही। अब बात करते हैं धन की परिस्थिति कैसी रहेगी। धन की प्राप्ति मेष राशि वालों आपको अच्छी रहेगी, लेकिन मेहनत के बाद आपको पैसा दिखेगा। और ये जो पैसा आपको दिखेगा वो जॉब और व्यापार दोनों में आपको लाभ होगा, लेकिन पैसों की तंगी मुझे नहीं दिखाई देती। आपके पास पैसे रहेंगे और पैसे प्रवास में अधिक खर्च होने की संभावना है। तो आप चिंता मत कीजिए, प्रवास करोगे तो एंजॉय भी करोगे। ऐसी परिस्थिति है तो एंजॉयमेंट में पैसे व्यतीत यहाँ व्यर्थ होते दिखाई देते हैं, तो चिंता मत कीजिए, इसकी भी एक अलग मजा है। अब पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा मेष राशि वालों का? परिणाम जो पारिवारिक जीवन में आपको प्राप्त हो सकते हैं वह है, परिवार में अच्छी परिस्थिति रहेगी, खुशियां स्थायी रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन अच्छा एक दिन बुरा, परिवार में ऐसा नहीं रहेगा, परिवार में खुशियां टिकी रहेगी। तो ये आपके लिए अच्छी बात है, आपके दिल में शुभ भाव उत्पन्न होंगे, आपके घर के कार्य बहुत बढ़ जाएंगे, आप घर के कार्य में व्यस्त रहोगे। या तो आप संतान से कुछ दिन की दूरी बनाओगे या संतान आपसे कुछ दिन की दूरी बनाएंगे, ऐसी परिस्थिति मुझे दिखाई देती है। यानी कि दोनों में से एक को बाहर जाना होगा प्रवास के लिए। जीवन साथी के साथ संबंध प्रेम भरे होंगे, आपके प्रेम भरे मजबूत संबंध होंगे। छोटे भाई बहनों के साथ भी संबंध अच्छे होंगे।
पिता के साथ थोड़ी अनबन यहाँ मुझे दिखाई देती है, कोई बड़ी तकरार मुझे होती हुई नहीं दिखाई देती, तो यहाँ भी आपको सुख भरी परिस्थिति है। अब जून महीने में प्रेम संबंध कैसे होंगे? आपको प्रेम हो सकता है और आपके प्रति लोग आकर्षित भी होंगे मेष राशि वालों। अगर आप विवाहित है तो आपको सावधान रहना होगा, लेकिन जो कुंवारे हैं वो एंजॉय करें और शादी करना चाहते हैं तो उनके लिए अच्छी परिस्थिति है। जीवन साथी आप चयन कर सकते हैं और आपकी बात बन सकती है, तो विवाह के योग यहाँ बनते हुए दिखते हैं। जो गृहिणी है, मतलब जो हाउसवाइफ है, जो घर की जिम्मेदारी संभालती है, उनके लिए क्या परिस्थिति है? एक अच्छा समय आ रहा है आपके लिए, कोई तकलीफ नहीं है। आपके घर में रिनोवेशन हो सकता है, घर में कुछ चीजें, कुछ सामान नए आएंगे। और एक बात का ध्यान रखना, आपके पेट के भाग जिसको हम कहते हैं बेली फैट, वो बढ़ सकता है, तो यहाँ पे आपको सावधान रहना है। अब अंत में क्या सात्विक उपाय करोगे ये बात भी आप जान लो, लेकिन सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। अब कर लेना क्या, कर दीजिए भाई। अब बात करते हैं सात्विक उपाय की। सात्विक उपाय में ऐसा है, दिनांक 18 को, ये जो दिन है 18 तारीख को, आपको सफेद चावल में थोड़ी हल्दी मिला देनी है और थोड़ा घी और थोड़ी शक्कर, ये दोनों डाल के उसको पकाओ और एक ये वानगी बनाओ। साथ ही उसको भगवान का भोग लगाओ और फिर आप खुद भी उसका प्रसाद लीजिए, दूसरों को भी खिलाइए। ये आपके लिए बहुत मीठे चावल जिसको हम बोलते हैं, ये आपको करना होगा, आपके लिए अच्छी परिस्थिति का निर्माण होगा। और जून महीने में प्रत्येक मंगलवार को आपको 3 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इससे आपको अच्छी परिस्थिति का निर्माण होगा। मंगल का दुष्प्रभाव यहाँ नाबूद होने के लिए मैंने ये उपाय आपको बताया है। थोड़ा काले तिल और सफेद तिल दोनों मिक्स करके जल में मिलाकर वह जल शिवलिंग के ऊपर आप अभिषेक कर दीजिए ओम नमः शिवाय बोलते बोलते। ये जो उपाय है आपके लिए बहुत अच्छा फल प्रदान करने वाला होता है, तो अवश्य आप इस प्रकार से जून महीने का प्लानिंग कर सकते हैं। ये कुछ संभावना उत्पन्न हो सकती है। चलिए, नमस्कार।